कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी मदरसे की। मदरसा का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और इसी कड़ी में उत्तराखंड सरकार ने मदरसों पर ताला लगाना शुरू कर दिया है, जिसकी गूंज अब यूपी में भी सुनाई देने लगी है। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे विस्तार से। उत्तराखंड में अब तक 84 मदरसों पर ताला। उत्तराखंड में भाजपा शासित पुष्कर सिंह धामी की सदारत वाली सरकार पिछले कई सालों से कथित अवैध मस्जिद, मदरसे और मज़ारात के खिलाफ अभियान चला रही है। सरकार का इल्जाम है कि उत्तराखंड में बड़ी तादाद में अवैध तरीके से मदरसे चलाए जा रहे हैं। ऐसे में राज्य की डेमोग्राफी बदलने का डर है। उत्तराखंड सरकार के निर्देश के बाद पूरे सूबे के टोटल 84 मदरसों को अब तक सील कर दिया जा चुका है। मदरसों पर कार्यवाही के बीच उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के सदस्य शमून कश्मीर ने मदरसा संचालकों से अपील की है कि वो लोग मान्यता के लिए अप्लाई करें। दरअसल देश के कई बीजेपी शासित राज्यों की तर्ज पर उत्तराखंड में भी मुस्लिमों के मदरसों और मज़ारों को टारगेट किया जा रहा है। सरकार कथित तौर पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही की बात कर रही है। सरकार की तरफ से निर्देश के बाद सूबे के जिला स्तर पर जांच शुरू कर दी गई है। आए दिन उत्तराखंड से किसी न किसी मदरसा के सील होने की खबर सामने आती है। बता दें कि उत्तराखंड में अब तक 84 मदरसे सील हो चुके हैं, जिसमें से 43 देहरादून में, 9 उधम सिंह नगर में और हरिद्वार और नैनीताल जैसे क्षेत्रों में 31 मदरसों को सील किया जा चुका है। सूबे के मदरसों में खिलाफ हो रही कार्यवाही को देखते हुए उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के सदर शमून कश्मीर ने कहा है कि सूबे में अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन कार्यवाही कर रही है। उन्होंने कहा कि अलग अलग जिलों में अलग अलग टीम बनाकर मदरसों की जांच की जा रही है। ऐसे उन्होंने मदरसा के संचालकों से अपील की है कि वो मान्यता के लिए अप्लाई करें ताकि जल्द से जल्द उन्हें मान्यता दी जा सके। साथ में उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि जिन मदरसों के पास वैध दस्तावेज हैं और वो नियम कानून के तहत संचालित किए जा रहे हैं, सरकार ऐसे मदरसों को नहीं छेड़ रही है। यहाँ तक कि जिन मदरसों को सील किया गया है उन्हें भी मान्यता मिलने पर खोल दिया जाएगा। वहीं प्रशासन की इस कार्यवाही से मुस्लिम समुदाय के लोग खफा नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि प्रशासन जानबूझकर मुसलमानों को टारगेट करने की एक तरफा कार्यवाही कर रही है। स्थानीय लोगों ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि मदरसों पर ताले लगाने से पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया था। लोगों ने बताया कि प्रशासन एक तरफा कार्यवाही कर रही है। मदरसों को सील करने से पहले कोई नोटिस नहीं भेजा गया। अगर प्रशासन अपनी कार्यवाही अभी नहीं रोकती है तो हम कोर्ट का रुख करेंगे। सिर्फ कागजों पर चल रहे 219 मदरसे। हाल ही में यूपी में भी मदरसा का मामला सामने आया था, जहां 219 मदरसे केवल कागज पर चल रहे थे, जिस पर अब सरकार कार्यवाही कर रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में जांच के दौरान 219 मदरसे कागजों पर चलते पाए जाने के बाद जिले के विभिन्न थानों में धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए गए। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने रविवार को बताया कि आर्थिक अपराध शाखा की जांच में पता चला था कि 219 मदरसे सिर्फ कागजों पर चल रहे थे और उनका कोई अस्तित्व नहीं था। ईओडब्ल्यू की शिकायत के बाद जिले के 22 थानों में कुल 219 मदरसा संचालकों के खिलाफ धोखाधड़ी तथा अन्य कई आरोपों में मामले दर्ज किए गए थे। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मदरसा पोर्टल पर ऑनलाइन डेटा एंट्री के दौरान पाई गई विसंगतियों के आधार पर ही कई जांच के शुरू में अनियमितताओं वाले 313 मदरसों की पहचान की गई। सरकार से साल 2017 में की गई शिकायत के बाद हुई एसआईटी जांच में ये भी पता चला है कि इनमें से 219 मदरसे पूरी तरह से अस्तित्वहीन है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस मामले की जांच ईओडब्ल्यू के माध्यम से की गई थी। इसमें पाया गया कि इन मदरसों के प्रबंधन में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर विभिन्न मदों ने सरकारी धन प्राप्त किया था। ईडब्ल्यू के इंस्पेक्टर कुंवर ब्रह्मा प्रकाश सिंह की शिकायत पर पहली प्राथमिकी 6 फरवरी को कदरापुर थाने में दर्ज की गई थी। इसके बाद शहर कोतवाली
सिधारी, रानी की सराय, मुबारकपुर और निजामाबाद समेत कुल 22 थानों में मामले दर्ज किए गए। मीना ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जिन मदरसा संचालकों ने जाली दस्तावेजों के जरिए सरकारी धन हासिल किया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मदरसा शिक्षक बना हैवान। हाल ही में मदरसे को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई थी जिसने अच्छों का दिल दहला दिया था। दरअसल बांग्लादेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते यौन अपराधों के विरोध में बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी बीच जमालपुर जिले के सरिसाबाड़ी उपजिला में एक मदरसे के शिक्षक को 2 नाबालिग लड़कों के साथ दुष्कर्म के आरोप में हिरासत में लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आरोपी का नाम बोजलुर रहमान है, जो मदरसे का वरिष्ठ शिक्षक है। एक पीड़ित की मां ने बताया कि उनका 10 साल का बेटा पिछले 2 महीने से इस दुष्कर्म का शिकार हो रहा था, लेकिन उसने हाल ही में इस बारे में बताया। दूसरे पीड़ित बच्चे की मां ने कहा कि उनका 9 साल का बेटा 4 महीनों से इस अत्याचार को झेल रहा था। जब ये घटना सामने आई तो स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़कर घंटों हिरासत में रखा। बाद में सेना ने हस्तक्षेप कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दोनों पीड़ित बच्चों को चिकित्सीय जांच के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे अलग बोगुरा जिले के कहालू में भी 2 बच्चों के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई थी। स्थानीय पुलिस अधिकारी अब्दुल ने बताया था कि नूर इस्लाम के खिलाफ 2 बच्चों के साथ दुष्कर्म और दुर्व्यवहार का मामला दर्ज किया गया। पीड़ितों को चिकित्सा जांच के लिए शहीद जियाउर रहमान मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया और आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। हाल के दिनों में बांग्लादेश में कई ऐसे मामले सामने आए हैं। शनिवार को 7 जिलों में दुष्कर्म और दुष्कर्म के प्रयास के मामलों में कम से कम 4 लोगों को जेल भेजा गया है, 1 को गिरफ्तार किया गया है और 2 अन्यों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। इससे पहले इसी सप्ताह 6 अलग अलग जिलों में 6 बच्चों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हुई। इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पीड़ित बच्चों की उम्र 6 से 14 साल के बीच है। एक दुखद घटना में यौन उत्पीड़न की शिकार एक किशोरी ने आत्महत्या कर ली थी। बांग्लादेश में कई राजनीतिक दल और छात्र संगठन कार्यवाहक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस की सरकार पर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के असफल रहने का आरोप लगा रहे हैं। मगुरा जिले में 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले के विरोध में प्रदर्शन तेज हो गए हैं। इसी हफ्ते ढाका विश्वविद्यालय के छात्रों ने मशाल जुलूस निकालकर इस बढ़ती हिंसा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। वक्फ बिल के खिलाफ बोले ओवैसी। वही मदरसा का जिक्र वक्फ संशोधन पर चल रहे विवाद के बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी किया। दरअसल दिल्ली के जनता मंतर पर वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB के नेतृत्व में बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस प्रदर्शन को कई राजनीतिक दलों का समर्थन मिला है। असदुद्दीन ओवैसी सहित अन्य नेताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि ये विधेयक वक्फ संपत्तियों को हथियाने की साजिश है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने भी इस विधेयक का कड़ा विरोध किया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये विधेयक वक्फ संपत्ति को जब्त करने का प्रयास है। ओवैसी ने कहा, हम इस बिल के सभी 44 प्रावधानों का विरोध कर रहे हैं। ये संशोधन वक्फ की रक्षा करने के लिए नहीं बल्कि इसे समाप्त करने के लिए लाया गया है। इससे न वक्फ की आय बढ़ेगी, न ही अवैध रूप से पदों पर बैठे लोगों को हटाया जा सकेगा। ये विधेयक असंवैधानिक है। सरकार के सहयोगी दलों को इसे रोकना चाहिए और भाजपा का समर्थन नहीं करना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि संसद के सामने स्थित मस्जिद को सरकार अपनी संपत्ति मानती है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि हिंदू, जैन, बौद्ध धर्म के बोर्ड ने उनके ही धर्म के लोगों को सदस्य बनाया जाता है, लेकिन वक्फ मामले में ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा। ओवैसी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि इसका उद्देश्य सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ना है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से मस्जिद, मजार
और अन्य वक्फ संपत्तियों को हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। अगर ये विधेयक पास हुआ तो कोई भी ये दावा कर सकता है कि वक्फ की संपत्ति अब वक्फ बोर्ड की ही नहीं रही। ये पूरी तरह असंवैधानिक और गैर कानूनी है। अब मदरसे को लेकर और क्या कुछ एक्शन सामने आते हैं और उन बच्चों का क्या होता है जो मदरसे में पढ़ते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।